ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप की, प्रेशर की और उस भाईचारे की जो क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिला। तो चलिए उस एक यादगार रात की कहानी में चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के इस हैरान कर देने वाले बयान से। सोचिए, एक कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ी के लिए ये बात कह रहा है। इस एक लाइन ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। सवाल ये था कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ था जो कप्तान को ये कहना पड़ा। इस कहानी के ड्रामा को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस सिचुएशन को देखना होगा जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम IPL 2026 के दौरान फंसी हुई थी। देखिए, टीम के लिए ये सीजन एक बुरे सपने जैसा जा रहा था। एक के बाद एक हार मिलती जा रही थी और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई थी। हाल ये था कि टीम का मोराल, उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर जब लग रहा था कि और क्या बुरा होगा, दिल्ली कैपिटल्स ने बोर्ड पर लगा दिए 213 रन, मतलब एक पहाड़ जैसा स्कोर। चेपॉक के मैदान पर बैठे फैंस की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी थी। ये टारगेट चेज करना नामुमकिन सा लग रहा था। अब कहानी के सेंटर में आते हैं, टीम के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उस प्रेशर पर जो वो अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे। और प्रेशर का आलम ये था कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद बहुत जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। जब वो डगआउट की तरफ जा रहे थे तो उनके चेहरे पर जो निराशा थी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थी। लग रहा था कि हार तो अब पक्की है। गायकवाड़ ने बाद में खुद बताया कि उन पर कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर था। उन्होंने कहा कि उन्हें रातों को नींद तक नहीं आ रही थी। ये सिर्फ कप्तानी का प्रेशर नहीं था, ये एक विरासत को संभालने का भारी बोझ था। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, टीम के साथी खिलाड़ी संजू सैमसन के रूप में। जब ऋतुराज भारी मन से पवेलियन लौट रहे थे, संजू उनके पास आए और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ऋतु तू फिक्र मत कर, आज ये मैच मैं खत्म करूंगा। गायकवाड़ की निराशा के सामने संजू का ये शांत भरोसा कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। और इसके बाद मैदान पर जो हुआ वो कोई आम बैटिंग नहीं थी, वो एक तूफान था, एक ऐसा तांडव जिसने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये नंबर्स देखिए जरा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक की तबाही की कहानी है। सिर्फ 56 गेंदों पर 115 रन, 15 चौके और 4 छक्के। उन्होंने दिल्ली की हर स्ट्रैटेजी को तहस नहस कर दिया। और उनकी बैटिंग इतनी डोमिनेटिंग थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अपने 115 रनों में से 84 रन तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए। मतलब भागने की भी ज्यादा जहमत नहीं उठाई, बस बोलर्स को बाउंड्री के बाहर भेजते रहे। और फिर आया वो पल, संजू सैमसन का वो ऐतिहासिक विनिंग शॉट। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, पूरा चेपॉक स्टेडियम जैसे एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए फैंस की यादों में बस गया। जीत तो मिल गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक्शन से ज्यादा इमोशन की कहानी। जो सीन इसके बाद दिखा वो शायद ही कोई फैन भूल पाएगा। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ डगआउट से भागते हुए मैदान पर आए और संजू के गले लगकर एक छोटे बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। ये उस असहनीय दबाव के हटने के आंसू थे। मैच के बाद गायकवाड़ ने पूरी ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स बताईं। उन्होंने बताया कि वो कैसे खुद को एक फेलियर मान रहे थे और दूसरी तरफ वो संजू को एक असाधारण खिलाड़ी और एक सच्चे लीडर के तौर पर देख रहे थे। गायकवाड़ ने एक बहुत ही इमोशनल बात कही। उन्होंने कहा कि संजू के शॉट सिर्फ रन नहीं थे, वो करोड़ों फैंस की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जगाने वाले शॉट थे। क्या कमाल की बात है। तो ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की जीत नहीं थी, इसका असर टीम की आत्मा पर, उसके भविष्य पर पड़ने वाला था। संजू की इस एक पारी ने न सिर्फ टीम को मैच जिताया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में एक नया कॉन्फिडेंस और भाईचारा भी पैदा कर दिया। ये साबित हो गया कि CSK सिर्फ एक टीम नहीं, एक फैमिली है। और इस सबके बीच संजू सैमसन की विनम्रता देखिए। जब ऋतुराज उनकी तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जीत तुम्हारी मेहनत और टीम के भरोसे की है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ये होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? एक खिलाड़ी के सेल्फलेस एक्ट ने न सिर्फ एक कप्तान के करियर को नई जिंदगी दी, बल्कि पूरी टीम को ये हिम्मत दी कि वो टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन ये पूरी इमोशनल कहानी, ये यादगार रात अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो चेन्नई के फ्यूचर से जुड़ा है।
और सवाल ये है कि क्या संजू सैमसन को चेन्नई का परमानेंट कप्तान होना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और एक लीडर की तरह टीम को जीत दिलाई, उसके बाद ये बहस हर जगह छिड़ गई है।